हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो पढ़ना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अधिक क्या आवश्यक हो जाएगा? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से रिक्त स्थान का माध्यम है। ऑप्शन है लिखने, पढ़ने, बातचीत, सुनने। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लड़के होकर रोते हो, रिक्त स्थान या कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो लड़के होकर रोते हो यह कथन क्या करता है? जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? ऑप्शन है कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कौन सा सही हो जाएगा? ये कहानी में कथानक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग करने की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो यह बहुत हद तक संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान में है। ऑप्शन है पढ़ने, अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे
सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि ऑप्शन है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से ऑप्शन है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लेखन क्षमता के आकलन के लिए ऑप्शन है अभिव्यक्ति विचार को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों एवं संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना होगा? अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। ऑप्शन है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ क्या होता है? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी दृष्टि में अभ्यास ऑप्शन है पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या करते हैं? पाठ को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री के में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की
पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है? अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, ऑप्शन है, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधियां देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।